वो प्रशांत किशोर जो अब तक राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का खुलकर के विरोध करते थे, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को कहते थे कि इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, वो प्रशांत किशोर अब लालू प्रसाद यादव का समर्थन करने की बात कह रहे हैं और एक शर्त रख रहे हैं। और प्रशांत किशोर एक शर्त का दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर एक बात मान जाते हैं तो प्रशांत किशोर और उनकी पूरी पार्टी जनसुराज जो है वो लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर देगी, लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ेगी। अब प्रशांत किशोर का वो शर्त कौन सा है और किस शर्त पर वो प्रशांत किशोर जो लालू यादव का विरोध करते थे उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। और अब लौटिए बिहार में हो रहे 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और इसी बीच नई नवेली पार्टी जनसुराज जो है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो भी अपना पूरा का पूरा दमखम लगाने में जुटी हुई है। इसी दौरान प्रशांत किशोर जो है बेलागंज पहुंचे थे और बेलागंज में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव को समर्थन देने का बात जो है प्रशांत किशोर कहते हैं और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर एक बात मान जाए तो पूरा का पूरा जनसुराज और प्रशांत किशोर जो हैं वो लालू यादव का समर्थन कर देंगे, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर देंगे, लालू यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर का शर्त क्या है वो समझ लीजिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर अपने ही जाति के किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल का नेता बना दे तो हम पूरा का पूरा समर्थन अपना लालू प्रसाद यादव को दे देंगे, राजद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर ये दावा क्यों कर रहे हैं और ये शर्त क्यों रखे हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब फिलहाल जो है लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव को लेकर के प्रशांत किशोर अक्सर हमलावर रहते हैं। कहते हैं कि तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली है और वो इसके उत्तराधिकारी नहीं है। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव अगर यादवों के नेता होते तो किसी और यादव को मौका देते, अपने परिवार के लोगों को मौका नहीं देते। और ये बात प्रशांत किशोर कई मौकों पर कहते आए हैं और बार बार कहते आए हैं और इसी चीज पर प्रशांत किशोर एक बार फिर से हमलावर हुए हैं और लालू प्रसाद यादव को ये चैलेंज दे दिए हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को साइड कर दें और अपने जाति के ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल का नेता बना दे तो प्रशांत किशोर उनका समर्थन कर देंगे और उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने लगेंगे। अब लालू प्रसाद यादव ऐसा करने वाले तो है नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के भावी सीएम माने जाते हैं, भावी सीएम कैंडिडेट माने जाते हैं और इस कारण से तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल से साइड होना लगभग नामुमकिन सी बात है। और इसी कारण से प्रशांत किशोर ने ऐसा शर्त रख दिया है कि लालू प्रसाद यादव अगर किसी और को नेता बनाएंगे तो प्रशांत किशोर अपना पूरा का पूरा समर्थन जो है उस व्यक्ति को दे देंगे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को दे देंगे। अब उसके अलावे प्रशांत किशोर एमवाई समीकरण में अपनी धाक जमाने के लिए एक और बड़ा चाल खेलते हैं, एक बड़ा दांव खेलते हैं और वो ये है कि मुसलमानों को संबोधित करते हुए बेलागंज में प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुस्लिमों को अपना नेता चुनने नहीं आता है, रहनुमा चुनने नहीं आता है, कि मुस्लिम हरदम गलत व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं और इसी का खामियाजा है कि मुसलमानों को हर बार भुगतना पड़ता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2014 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे, तब मुसलमानों को नीतीश कुमार को अपना नेता चुनना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया और इस कारण से उन्होंने फिर से वापस से राजद को सपोर्ट कर दिया था मुसलमानों ने। और इसी कारण से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपना नेता नहीं चुन पाते हैं और उनको बार बार इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाकी अब प्रशांत किशोर का ये दांव कितना सक्सेसफुल होने वाला है और प्रशांत किशोर का ये दांव जो है उनको विधानसभा के उपचुनाव में कितनी सीटें जिता पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।